नमस्कार दोस्तों, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर एंड 3D की ब्लैक बुक वाली कंटिन्यू वाली सीरीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है ए वेक्टर, डी वेक्टर और एक रैंडम सी वेक्टर है, उसकी कुछ कंडीशन ये है और उससे हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्रॉस सी। ठीक है, सी क्या दिया है, सी दिया है हमको ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं और दूसरा दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, और एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और सी के बीच में कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इससे निकालना है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। तो हम निकाल लेते हैं, पहले तो सी की कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, एक देख लेते हैं। देखो ए डॉट सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, तो पहले तो डॉट है ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ए डॉट सी क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और ए एंड सी में कुछ एंगल होगा, उसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या cos θ1 मान लेते हैं, और इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी का आंसर, और आपको क्या मिला, cos θ1 इज इक्वल्स टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए जो भी θ1 है एंगल बिटवीन ए एंड सी है। और एक इंफॉर्मेशन दी है हमको, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2√2। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इधर 4 इंटू 2 8, इसका स्क्वायरिंग तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी, दैट इज ए डॉट सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी and angle between A and C is cos θ1 is equals to 8 magnitude of C square plus magnitude of A निकाल सकते हो आप, A कितना है आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो magnitude of A सीधा आपका आएगा 3 और उसका स्क्वायर 9 माइनस 2 magnitude of A डॉट C cos θ1 क्या आपका 1 divided by magnitude of A is equals to 8। magnitude of A cancel, तो आपकी इक्वेशन क्या मिल रही है, magnitude of C square minus 2 into magnitude of C plus 1 equals to 0। तो this is equation magnitude of C minus 1 का whole square equals to 0। तो इससे क्या मिलता है, सीधा सीधा magnitude of C is equals to 1। अभी आपको क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता चल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है आपको सीधा दिख रहा है 3 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता है आपको कितना है, √2 है। तो अब क्या करेंगे, सीधा ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अभी हमको एंगल पता है किसका, ए क्रॉस बी और सी के बीच का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और अभी क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके लिए क्या होगा, साइन और इधर का एंगल दिया है ऑलरेडी, साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आप पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी देर के लिए इधर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो भी चाहिए ना, ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप 2 1 माइनस 2 1 1 0। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो आई कैप 0 प्लस 2, बाद में क्या आएगा माइनस जे, क्या होगा 0 प्लस 2
प्लस के, और इधर क्या आएगा 2 माइनस 1 1। तो आपका ए क्रॉस बी कितना आ रहा है 2i कैप माइनस 2j प्लस के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सीधा दिख रहा है आपको, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा √9 मतलब 3 आएगा 3। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है आपका 1 है। साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। तो आंसर कितना आएगा 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 बी 3/2। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कि इजी क्वेश्चन है इसलिए कंटिन्यू लेक्चर मतलब कंटिन्यू वीडियो में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपको, इफ एक्यूट एंगल between line r bar equals to I cap plus 2j cap plus lambda times 4i cap minus 3k cap and xy plane is θ1 and acute angle between the planes x plus 2y equals to 0 and 2x plus y equals to 0 is θ2, then cos square θ1 plus sin square θ2। ठीक है, इसके वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सोचो, तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। देखो क्या करना है हमको, एक्यूट एंगल पहले निकालना है एक लाइन और प्लेन का। अगर लाइन और प्लेन का एंगल पता होगा तो बोलेंगे क्या लगता है, लाइन और प्लेन का एंगल किससे मेजर करते हैं, साइन से, साइन थीटा, और वो साइन θ1 होगा। इसके लिए क्या लगते हैं हमको, नॉर्मल वेक्टर। तो पहले तो लाइन का नॉर्मल वेक्टर पता है, लाइन नॉर्मल वेक्टर उसको n1 बोलते हैं, कितना है 4i कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और बाद में किसका प्लेन क्या है आपका xy प्लेन। तो आपका xy प्लेन है तो उसका नॉर्मल पकड़ना है। आपको पता है xy प्लेन आपका समझो x y z, तो xy प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है z एक्सिस, और z एक्सिस से क्या आएगी आपकी 0 0 1। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, उसको n2 बोल लेते हैं, दैट इज 0 0 1। ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना है, तो होगा साइन θ1 इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 विच इज n1 इंटू n2। कितना आएगा, मॉड में लेते हैं। ठीक है, ये 0 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5 इंटू 1 विच इज आपको मिलेगा साइन θ1 इज इक्वल्स टू 3/5। ओके, साइन θ1 कितना मिल रहा है 3/5। सेकेंड हमको क्या निकालना है इधर cos स्क्वायर θ1, तो इसको क्या बोलेंगे हम cos θ1 में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कितना मिलेगा 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट है अभी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है,
सिमिलर कॉस ही होगा कॉस थीटा 2 और उसके नॉर्मल वेक्टर दैट इज इधर क्या है x का कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू x का कोएफिशिएंट 2 प्लस इधर क्या है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4 विच इज कॉस थीटा 2 कितना मिलेगा आपको ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 5 कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 4/5 और साइन थीटा 2 कितना आएगा आपका साइन थीटा 2 आएगा आपका 3/5 आपको निकालना है क्या कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 विच इज cos square theta 1 16/25 plus sin square theta 2 that is 9/25 is equals to 25/25 which is equals to 1. तो cos square theta 1 plus sin square theta 1 कितना मिलेगा 1. क्वेश्चन आसान था इसलिए पास लिया. ठीक है, थैंक यू.